नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जरा सोचिए, एक तरफ राजस्थान में लोग 45 डिग्री की भीषण गर्मी से झुलस रहे, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है कि लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना को उतरना पड़ गया है। एक ही देश, एक ही समय, लेकिन कहीं आसमान से आग बरस रही है तो कहीं पानी तबाही मचा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत का मानसून बदल गया है? क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी चेतावनी है? भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस समय देश के करीब 20 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इसी वक्त राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे इलाकों में तापमान अब भी 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। यानी एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ लू। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बदलता हुआ क्लाइमेट। पहले मानसून का एक तय पैटर्न होता था। केरल से एंट्री होती थी, फिर धीरे धीरे मध्य भारत तक और उसके बाद उत्तर भारत में पहुंच जाता था। लेकिन अब समुद्र पहले से ज़्यादा गर्म हो चुका है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो ये ज़्यादा नमी हवा में भेजता है और यही नमी कुछ इलाकों में अचानक बादल फाड़ बारिश यानी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं पैदा कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ये नमी नहीं पहुँच पाती, वहाँ ज़मीन सूखती रहती है और हीट वेव लगातार बनी रहती है। यानी एक ही समय पर बाढ़ भी और सूखा भी। अब समझिए अल नीनो और ला नीना का खेल। पिछले कुछ समय तक अल नीनो का असर रहा। इसकी वजह से भारत में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम धीरे धीरे ला नीना की ओर बढ़ सकता है। आमतौर पर ला नीना भारत में अच्छी बारिश लेकर आता है, लेकिन समस्या वहाँ है जहाँ अल नीनो से ला नीनो में बदलाव हो रहा है। यही ट्रांजिशन मौसम को बेहद अस्थिर बना देता है। कहीं तेज बारिश तो कहीं भीषण गर्मी। अब सवाल है, इसका असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले हमारी सेहत पर। तेज गर्मी से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है, जबकि बारिश के बाद जलभराव होने पर डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे बीमारियां फैलने लगती। दूसरा असर खेती पर। जिन इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ खेत पानी में डूब रहे और जहाँ मानसून नहीं पहुँचा वहाँ मिट्टी में नमी खत्म हो रही। धान, मक्का और गन्ने जैसी खरीफ फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। अगर यही हाल रहा तो किसानों की लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा। तीसरा असर हमारी जेब पर। जब फसल कम होगी तो सब्जियां महंगी होंगी, अनाज महंगा होगा और महंगाई सीधे आपकी रसोई तक पहुंच जाएगी। और चौथा असर हमारे शहरों पर। हर साल कुछ घंटों की बारिश में सड़क नदी बन जाती है, कहीं ट्रैफिक ठप हो जाता है, कहीं घरों में पानी भर जाता है, तो कहीं लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। यानी सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, तैयारी का भी है। तो कुल मिलाकर आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ खराब मौसम नहीं, ये बदलते हुए क्लाइमेट का साफ संकेत है। अगर अभी भी पर्यावरण, जल संरक्षण और बेहतर शहरी योजना पर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में बाढ़ और लू दोनों पहले से ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकते हैं। आपके शहर में इस समय मौसम कैसा है? बारिश हो रही है या अभी भी गर्मी से लोग परेशान हैं?